सीता और गीता दोनों बहनें थी, पर नियति का खेल ऐसा होता है, सीता अमीर घर में चली जाती है और गीता की शादी गरीब घर में हो जाती है। माफ करना गीता, आज घर आने में देरी हो गई, पर देखो आज मालिक ने मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। रमेश जी, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। और अच्छा सुनो, कल तुम खाना मत बनाना, मालिक ने जो आज 500 रुपए दिए हैं ना, उससे हम दोनों पति पत्नी बाहर जाएंगे ढाबे पर खाना खाने। गीता और उसका पति बहुत गरीब थे, फिर भी गीता अपने गरीब पति के साथ खुश थी, क्योंकि रमेश और गीता छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे और रमेश गीता का बहुत ध्यान रखता था। तो वहीं अमीर सीता अमीर होने के बाद भी हर समय परेशान और चिड़चिड़ी रहा करती। हेलो अर्जुन, कहाँ रह गए तुम? अरे तुमने कहा था ना कि आज हम दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और रात के 11 बज चुके हैं, पर अभी तक तुम्हारा कोई पता नहीं है। कहाँ हो तुम? सीता मुझे माफ करना, वो काम थोड़ा ज्यादा है तो मुझे समय लग जाएगा और आज हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक मीटिंग आ गई है। तो आधे घंटे में फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ। तो तुम एक काम करना, कुछ अच्छा सा खाना बना के रख लेना, ठीक है? हम आज घर पे ही खाएंगे। क्या 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 कह रहे हो? मैं रात के 11 बजे खाना बनाओ? मुझसे नहीं होगा। तुमने वादा किया था ना कि आज हम दोनों बाहर का खाना खाएंगे, फिर क्यों? अब तुम ही इंतजाम करो इसका, मुझे नहीं पता कुछ। सीता अमीर तो थी, पर अपने पति का सही से प्यार नहीं मिल पा रहा था। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। सुनिए जी, शाम को आते हुए कुछ खट्टा खाने को ले आना, मेरा बहुत जी मचल रहा है। अरे ये क्या, आज तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है? अब मेरी बात मानो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, काफी दिनों से तुम ठीक महसूस नहीं कर रही। अरे 2-3 दिनों से उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर भी आ रहे हैं और खट्टा खाने का दिल भी कर रहा है। क्या पता खट्टा खाने से थोड़ा मन शांत हो जाए। अरे बहू, क्या तेरा मन सच में मचल रहा है क्या? खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? और बार बार उल्टी चक्कर भी आ रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो रमेश बेटा रात को आते टाइम इमली लेता ही हो, क्योंकि बहू बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं काकी। अरे तेरा बच्चा होने वाला है। तू भी ना, एक बात बता, अपनी अकल या गुइयां छीलने के लिए देखे आया है क्या? चुपचाप से कल समय निकाल कर अस्पताल लेके जाइयो, वहाँ बहू को दिखा दियो डॉक्टर को सही से। काकी अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी बीवी को अस्पताल ले जाऊंगा। चलो गीता, हॉस्पिटल चलते हैं, अब और लापरवाही करने का अब फायदा नहीं है। इतना बोलकर रमेश हॉस्पिटल जाने की तैयारी करता है तो सीता बड़ी परेशान होती है। उसकी परेशानी देखकर अब अर्जुन भी दुखी रहने लगा था। सीता, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? देखो तुम ही तो मेरा सहारा हो। हाँ, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन हिम्मत देगा? देखो बच्चे की दिक्कत है ना, हाँ हमें बच्चा मिलेगा, हो जाएगा हमें बच्चा। तुम क्यों चिंता करती हो? हम बड़े अस्पताल में जाएंगे, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे और उसके अलावा हम क्या करेंगे? हाँ, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, दुआ करेंगे, अरदास करेंगे, सब कुछ करेंगे। भगवान हमारी सुनेगा। तुम क्यों उदास हो रही हो? सब सही हो जाएगा यार। कुछ नहीं हो सकता अर्जुन, कुछ भी नहीं हो सकता। हमने जितने भी टेस्ट करवाए अब तक, सब में मेरे में ही कमी निकली है। मैं माँ नहीं बन सकती, अपने बच्चों को मैं गोद में नहीं खिला पाऊंगी। अब तो पूरी दुनिया मुझे ना ताने देगी कि मैं एक बांझ हूँ। मेरे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मेरे एक बच्चे की। सीता, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण तुम डिप्रेशन में चली गई और शायद उसी का ये नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैं पहले अगर तुम पे ध्यान देता, तुम्हें समय देता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें लेके अस्पताल चलूंगा। चलो अस्पताल चलते हैं। अर्जुन जबरदस्ती सीता को अपने साथ अस्पताल ले जाता है और पास में ही एक मंदिर में जाता है। दूसरी ओर ये खुशखबरी सुनने के बाद रमेश भी गीता के साथ इसी मंदिर में आता है, जहाँ दोनों बहनों की मुलाकात होती है। अरे दीदी, तुम यहाँ इस मंदिर में कितने दिनों बाद मिली हो? शादी के बाद तो तुम इस गरीब बहन को भूल ही गई हो। तुम्हें जैसे ही पता चला कि मेरे पति बहुत गरीब है, तुमने तो मुझसे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मैं शहर गया था ना तो कुछ काम में बिजी हो गया था
और इसीलिए काम में बिजी होने के कारण सीता को लेकर तुम्हारे पास नहीं आ पाया, और सीता भी काम में इतना बिजी हो गई कि उसका भी ध्यान नहीं रहा। तो माफ करना। वो तो अच्छा हुआ ना हम लोग इस मंदिर में आए और मिल गए। हाँ जीजाजी, हम यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और माता रानी को धन्यवाद करने के लिए आए थे। आखिर उनकी वजह से ही तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हमें। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल गई? अरे जीजाजी, मेरी गीता गर्भवती है। क्या तू गर्भवती है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तेरा बच्चा तो मेरा भी बच्चा हुआ ना। हाँ, मैं उसे बहुत लाड प्यार करूंगी। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आखिर माँ सी भी तो माँ समान होती है। पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गीता, अब तो मुझे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। दीदी तुम फिक्र मत करो, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा है। तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकती हो। और तुम ऐसा क्यों बोलती हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा? अब तो साइंस भी बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत जल्दी तुम्हें दूसरा रास्ता मिल जाएगा। गीता, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तू मेरे साथ मेरे घर में रह लेना। और वैसे भी तू गर्भवती है, तेरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि तुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वैसे भी रमेश भी काम पे चले जाते हैं ना, तो फिर तेरे साथ कौन रहेगा? घर में तो अकेली रह जाएगी ना। इसलिए तू मेरे साथ चल। और जो तेरी शिकायत है ना कि तेरी अमीर बहन तुझे भूल गई, ऐसा नहीं है गीता। चल कोई नहीं, तू आजा, तेरी वो शिकायत भी ना मैं जल्दी दूर कर दूंगी। सीता की जिद करने पर गीता मना नहीं कर पाती और अपनी बहन का दिल रखने के लिए उसके घर जाती है। समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते गीता बहुत जल्दी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गीता देख, मेरी बेटी तो बिल्कुल मुझ पे ही गई है। हाँ दीदी, ये आपकी भी बेटी है। पर देखो ना, मुन्नी कितनी रो रही है। उसे एक बार मेरी गोद में दे दो, मैं अभी दूध पिला देती हूँ। नहीं नहीं, ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। भले ही इसे तूने अपने 9 महीने कोख में पाला है, लेकिन उससे क्या होता है? इस बच्चे की सेवा पानी तो मैंने ही की है ना, तो उस हिसाब से बच्चा मेरा हुआ और मैं नहीं दूंगी तुझे। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मुन्नी मेरी पहली संतान है, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे जन्म दिया है। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। नहीं, मैंने बोला ना, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुझे। नहीं दीदी, आप गलत कर रही हैं। अब प्लीज हम गरीब से हमारा बच्चा मत छीनिए। हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। रमेश और गीता अपने बच्चों की भीख मांगते हैं, पर सीता उन्हें उनका बच्चा नहीं देती और बच्चा लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इस बारे में अर्जुन को पता चलता है। अर्जुन अपनी बीवी की गलती की माफी मांगता है गीता और रमेश से, और उसके बाद सीता की मानसिक हालत के बारे में भी उन्हें बताता है। मुझे माफ कर दो गीता, और रमेश तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को लेकर कहीं दूर नहीं जाएगी। वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास दे देगी। हाँ, वो वापस कर देगी। वो क्या है ना, मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि वो माँ नहीं बन सकती, वो थोड़ी सी बावली सी हो गई है, और वो बच्चे के पीछे इतना पागल हो चुकी है कि वो भूल चुकी है कि वो उसकी बहन का बच्चा है, उसका नहीं। बच्चा ना होने के कारण वो डिप्रेशन में चली गई, जिसके कारण वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। तो वो उसका बच्चा लेकर भाग गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि खून को पुकार लेता है, और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं ला कर दूंगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। तुम चिंता मत करो, सब सही कर दूंगा मैं। बस तुम दुआ करना कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाए। जीजा जी, अब एक आप ही आखिरी सहारा है मेरे पास। मेरी बच्ची और पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। हमें तो कोई धन दौलत भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। गीता, तुम डरो मत। मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस सौंपूंगा, ये मेरा वादा है। सीता की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी गरीब बहन का बच्चा लेकर भाग जाती है। सीता सीता सीता, तुम समझने की कोशिश करो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी गरीब बहन का है। दे दो उसे। भगवान ने हमारी झोली में बच्चा नहीं दिया है। और जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे बताया हमारा बच्चा हो सकता है, तुम्हारी गोद भर सकती है। हम सैरोगेसी के थ्रू बच्चा कर सकते हैं यार। आप सच कह रहे? क्या मैं भी माँ बन सकती हूँ और गीता की जैसे मेरा भी बच्चा होगा? हाँ, लेकिन सैरोगेट मदर बनेगी कौन रखेगा 9 महीने मेरे बच्चे को पेट में? मैं बनूंगी दीदी। 9 महीने आपने मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। अब समय आ गया है कि गरीब बहन अपनी अमीर बहन के एहसानों को चुकाए। तू सच कह रही है मेरी बहन? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तेरी गरीबी को देख के
तुझसे दूर रहने लग गई थी, लेकिन आज वही मेरी गरीब बहन मेरे काम आ रही है। मैं बच्चे को देख के पागल हो गई थी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी सद्बुद्धि खो बैठी थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तुझसे तेरा बच्चा कभी नहीं छीनूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सीता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद गीता अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी सरोगेट मदर बन जाती है और उसके बच्चे को अपनी कोख में पालती है। 9 महीने के बाद फिर गीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उस बेटे को वो अपनी बहन की गोद में रखकर वापस आ जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों ही बहन अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।